प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्ते। मित्रों, सारे पुरुष शिक्षक, खास करके मैं पुरुष शिक्षकों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अंतर जिले आवेदन किए थे। मित्रों, हमारे जो शिक्षा विभाग के कर्मोधर्मा हैं एस सिद्धार्थ जी या एस सिद्धार्थ जी, हम लोगों को धोखा में रखे हैं और अंधेरा में आंख में धूल झोंकने की अब भी कोशिश कर रहे हैं, खास करके शिक्षक छात्र अनुपात के नाम पे। पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर इसलिए नहीं किया गया कि शिक्षक छात्र का अनुपात जिलों में ऐसी हो गई थी कि ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता है। ऐसा हो गया था, एक भी पुरुष शिक्षक का नहीं किया जा सकता। सवाल इस पे मित्रों, ये बात समझने की है कि हर जिले से शिक्षक एक दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। जैसे कोई दरभंगा में पोस्टेड है और वो गया जाना चाहता है, तो गया से भी कुछ लोग पुरुष शिक्षक साथी लोग दरभंगा आना चाहते हैं। हर जिले का लगभग यही बात है। समस्तीपुर से कोई नालंदा जाना चाहते हैं तो नालंदा से कोई समस्तीपुर आना चाहते हैं। लेकिन एसीएस महोदय हम लोगों को बरगला क्या रहे हैं कि सभी जिलों में शिक्षक छात्र का अनुपात जो है वो एकदम बिल्कुल कमोबेश राष्ट्रीय जो हमारा एवरेज है उससे भी अधिक हो, उससे भी कम हो चुका है। इसलिए शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। उनके मन पसंदीदा विकल्पों पर ट्रांसफ़र नहीं दिया जा सकता है। महोदय, मैं गरिमापूर्वक यह बात कहना चाहता हूँ आपसे कि शिक्षकों को आप इतना बेवकूफ़ मत समझिए। मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपने आईएएस बना और अभी वर्तमान में एसीएस के पद पर आप कार्यरत हैं। शिक्षकों से टॉप का कंपटीशन आपने पास किया है, लेकिन शिक्षक भी कहीं पर खल्ली ढेला लेकर के नहीं आए हैं। शिक्षक ने भी अपने कलम के दम पर शिक्षक का पद ग्रहण किया है और शिक्षक सेवा करता है, सेवक है। बहुत सारे लोगों के जिंदगी में उजालों की रोशनी लेकर के आता है महोदय। जो दूसरे को रोशनी देता है उसको आप ठगने का काम करते हैं कि शिक्षक छात्र का अनुपात के नाम पर पुरुष शिक्षकों को ट्रांसफर करने की रोक देते हैं। ये एक कॉमन सेंस की बात है। हर जिलों के शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना चाहते हैं, उन शिक्षकों का तो आप कर देते, लेकिन आपने शुरू से मनसा बना करके रखा है कि पुरुष शिक्षकों को प्रताड़ित करना है। महोदय, आप शिक्षक को डेडलाइन दे दिए हैं 9:30 में आपको पहुंचना है स्कूल। चाहे रास्ते में ट्रैफिक हो, चाहे किसी अन्य वजह से आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो गया, आप यदि जो नहीं पहुंच पाया स्कूल, तो आपके बीओ महोदय, डीओ महोदय सब जो है सकी शोकआउट जारी कर देते हैं। शिक्षक आप क्यों नहीं पहुंचे? आपने अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरती है, लेकिन आप कई डेडलाइन दिए, आपका बात का कोई भरोसा नहीं है। एक बात समझिए कि जो टीचर झूठ बोलना बच्चों के सामने शुरू कर दे तो बच्चा को क्या ज्ञान देगा। आपने कहा था कि 8 से 9 हज़ार पुरुष शिक्षकों के भी अंतर जिला तबादला किया जाएगा। फिर आप ये शिक्षक और छात्र के अनुपात के नाम पर उन लोगों को बरगलाने की कोशिश, एक जिले से दूसरे जिले जाना चाहते हैं, दूसरे जिले से इस जिले आना चाहते हैं, इतना भी आप नहीं कर पाए। महोदय, शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाइएगा तो आपको लगेगा कि शिक्षक का बुरा हो रहा है, लेकिन और आप जंग जीत रहे हैं। लेकिन महोदय, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना से गुजारिएगा तो यह असर बच्चों पे होगा, समाज पे होगा। जो ज्ञान की रोशनी लेकर के हाथ में निकला है दूसरे को थमाने के लिए, उसको ही आप बरगलाइएगा, उसको टॉर्चर कीजिएगा। शिक्षक मजदूर है आपका। शिक्षक को बात नहीं समझ में आता है। महोदय, 1 से 2 दिन का टाइम पुरुष शिक्षक साथी आपको दे रहा है। आप पर शोकआउट जारी नहीं कर सकता है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ सकता है।
महाशय, आप भी किसी पद पर बैठे हुए हैं, शिक्षक भी किसी पद पर बैठा हुआ है, सब इस संविधान का संरक्षक है। संविधान से बाहर कोई भी नहीं है, आप भी उस संविधान से बाहर नहीं है। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी संविधान से बाहर नहीं है। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी जेल यात्राएं कर चुके हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि शिक्षक का नौकरी बर्खास्त हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आपका जो है सो कि घूस लेता हुआ नालंदा का डीपीओ बर्खास्त नहीं होगा, निलंबित होकर के किसी जिला में बैठा रहेगा और फिर 6 महीना के बाद आकर के फिर से पदभार ग्रहण कर लेगा। संविधान सबको एक अधिकार देता है। यदि आप एक शिक्षक को किसी भी बात के लिए बर्खास्त करते हैं तो आपका डीपीओ भी उस बात के लिए बर्खास्त हो जाना चाहिए, फिर उस पद पर कभी लौट करके नहीं आना चाहिए। शिक्षक थोड़ा सा एक कमेंट कर दे, सीधे बर्खास्तगी का लेटर शिक्षक पर निकाल दीजिएगा। ये संविधान सम्मत है, सीधे निलंबित कर दीजिएगा, उस पर एफआईआर कीजिएगा। शिक्षक शिक्षक होता है, शिक्षक का भी अपना एक समाज में मर्यादा है, गरिमा है। और महोदय, शिक्षक लोग तो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शिक्षकों में कुंठा और गुस्सा इस कदर है कि बहुत सारा बात कह सकते हैं, लेकिन शिक्षक अपनी गरिमा में ही रह करके, अपनी मर्यादा में ही रह करके अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सारे शिक्षक आज 2 बजे सचिवालय की ओर रुख कर रहे हैं और आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप शिक्षकों की बातों को सुनिएगा और उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। शिक्षकों को झूठ फूस बोलना बंद कर दीजिए महोदय, बरगलाना बंद कर दीजिए। आप अधिकारी हैं, आप कोई नेता नहीं है। शिक्षा मंत्री ये सब बात बोलता तो समझते कि शिक्षा मंत्री जी नेता हैं। भाई समझ गए, नेता तो जो होता है बातों का सौदागर होता है, सौदा करता है बातों का। आप नेता नहीं, आप अधिकारी हैं। आपका हर बात कलम की खींची हुई लकीर होनी चाहिए, जिसे कभी मिटाई नहीं जा सकती। आपने बोला 8 से 9 हज़ार शिक्षकों का ट्रांसफर, अंतर जिला पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, तो अंतर जिला पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर होना चाहिए। आपको खुद जानकारी नहीं रहता है होगा कि नहीं होगा। महोदय, गरिमापूर्ण ढंग से हम अपनी बात करना चाहते हैं। हम शिक्षक साथियों को, पुरुष शिक्षक साथियों को परेशान करना बंद कीजिए और आशा आपसे करते हैं कि आप एक अधिकारी हैं और संविधान के दायरे में आप भी हैं। संविधान सम्मत डिसीजन लीजिए। लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव संविधान में वर्जित है। लैंगिक भेदभाव आप सिखाते हैं? कोई एजुकेशन देने वाला व्यक्ति लैंगिक भेदभाव सिखाएगा? महिला और पुरुष करेगा? बाकी तो बहुत सारा बात और भी कहना था, लेकिन एक शिक्षक है और शिक्षक गरिमा में रह करके बात करता है, इसलिए गरिमा में ही रह करके आपको बोला जा रहा है। गुस्से की पराकाष्ठा को समझिए। जय हिंद मित्रों।